हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अपेक्स बैंक में कैडर ऑफिसर की 95 पोस्ट हैं, उनकी क्या वर्क प्रोफाइल रहती है और उनके क्या काम रहते हैं, इसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो पोस्ट है हमारी वो है एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि GM। देखिए, इसकी यदि हम बात करें तो इसका जो वर्क प्रोफाइल है वो आप इसमें देख ही सकते हैं कि इसमें लिखा है जनरल मैनेजर। तो एक तरीके से जो DCCBs रहती हैं वहाँ पर जो GM आते हैं, जो जनरल मैनेजर होते हैं, वो किनके द्वारा भेजे गए होते हैं? अपेक्स बैंक के द्वारा भेजे गए होते हैं। ये यदि आप थोड़ी बहुत भी कोऑपरेटिव के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो अलग अलग जिले होते हैं उनके जो GM होते हैं वो अपेक्स बैंक के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो GM वाली पोस्ट है वो यही है कि जो अलग अलग DCCBs हैं उनमें जो GM की पोस्ट रहती हैं उनके लिए ये भर्ती हो रही है। ठीक है, अब ये इनका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, किस तरीके से इनकी जॉब रहती है? तो देखिए, इनका वर्क प्रोफाइल एक ये मान के चलिए कि ये जो PSC अधिकारी होता है, जो MPPSC निकाल के जॉब लेता है, उसी तरीके का इनका वर्क प्रोफाइल रहता है। इनको बढ़िया गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, सब कुछ मिलता है, इनको सारी सुविधाएं मिलती हैं और प्लस इनकी सैलरी भी 1 लाख के ऊपर ही रहती है हमेशा। ठीक है, 1.25 लाख 1.5 लाख इनके इसके आसपास ही आपकी इसकी सैलरी रहती है, जो कि आपकी नोटिफिकेशन में भी दिया गया है 1 लाख के ऊपर से कुछ 1,46,000 रुपये तक। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है वो क्या रहती है, मेनली जो DCCB में जो GM होते हैं उनके लिए ये पोस्ट को बनाया गया है और इसके लिए भर्ती है। ठीक है, अब यदि हम दूसरी पोस्ट की बात करें जो कि यहाँ पर क्या है, मैनेजर अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेजर अकाउंट 2nd नंबर की जो पोस्ट है। देखिए, ये जो पोस्ट है वो अपेक्स बैंक के लिए है। मतलब अपेक्स बैंक की कई बहुत सारी शाखाएं हैं अलग अलग सिटीज़ में, जैसे ग्वालियर हुआ है ना, और सागर हुआ, भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, अलग अलग जगह पर अलग अलग शाखाएं हैं। लेकिन इन सबका हेड ऑफिस कहाँ पर है? भोपाल में ही है, क्योंकि जो मेन ऑफिस है अपेक्स बैंक का वो भोपाल में ही है। तो वहाँ पर जो अकाउंट सेक्शन होता है उसके लिए ये पोस्ट है, अकाउंट सेक्शन के लिए ये पोस्ट है। तो अकाउंट से संबंधित जो भी काम होते हैं, DCB वगैरह रहता है ना, कहाँ पर कितना खर्चा होना है, कहाँ पर कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा हमें रखना है, कितना पैसा हमें मतलब CRAR वगैरह, ये सब जो भी काम रहते हैं वो अकाउंट्स वाले सेक्शन के रहते हैं। तो उसी अकाउंट्स वाले सेक्शन को देखने के लिए ये जो दूसरी वाली पोस्ट है वो हमारी मैनेजर अकाउंट वाली वो उसके लिए है। ठीक है, तो ये मतलब जो पोस्ट है वो किसके लिए है? ये हमारी अकाउंट का जो सेक्शन रहता है किसी भी बैंक में उसके लिए है। ठीक है, अब हो सकता है, अब देखो मैनेजर अकाउंट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको अकाउंट्स में ही रखा जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी अकाउंट्स की। हो सकता है कभी कभी देखिए कि कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी चल रही है, तो उस वजह से आपको कोई और भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ अकाउंट्स में, बट आपको और भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन मेनली जो आपका काम रहेगा वो अकाउंट का रहेगा। ओके, अब यदि हम बात करें तीसरी पोस्ट की जो कि है मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखो कुछ भी करवाया जा सकता है देखा जाए तो। वैसे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है वही करवाया जाएगा, मतलब कुछ जैसे भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं और भी सारी चीज़ें आती हैं। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड नोडल ऑफिसर, इन दोनों की ही मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों के ही लगभग सेम टाइप का काम रहेगा कि जो अलग अलग स्कीम्स निकलती हैं, कोई पोर्टल चला है, कोई कुछ चला है, तो उनकी निगरानी के लिए उसमें क्या प्रोसेस हो रही है, क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो अलग DCCBs हैं वो क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करना, उनका डेटा वगैरह कलेक्ट करना। आपके नीचे हालांकि ऑपरेटर्स रहेंगे जो कि इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन आपको ऊपर लेवल पर आपको ही मैनेज करना पड़ेगा लोगों को। ऊपर जो आपके अधिकारी रहेंगे, जो GM रहेगा है ना, CO वगैरह रहेंगे, तो उनको जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा ना। तो इन जो चीज़ों की ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है नोडल ऑफिसर वाली पोस्ट है वो मेनली इसी के लिए रहती है कि जो स्कीम्स वगैरह आ रही हैं या जो ज़मीनी स्तर पर हमें जो काम करना है वो काम हो पा रहा है कि नहीं, उनकी रिपोर्टिंग करना, इन सब चीज़ों का। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि भाई स्टाफ की कमी है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पोस्ट के लिए आपको एग्ज़ाम हो रहा है वही पोस्ट के लिए वही काम आपसे करवाया जाए। हो सकता है आपको किसी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर बना के पहुंचा दिया जाए, हो सकता है कोई आपको निरीक्षण अधिकारी बना दिया जाए, हो सकता है कोई सेक्शन आपको दे दिया जाए, है ना। जैसे कि अलग अलग सेक्शन रहते हैं, प्रबंधक लेखा, जैसे इस टाइप की कनेक्शन। अकाउंट तो एक सेक्शन ही अलग हो गया जिसकी ये अलग भर्ती हो रही है, लेकिन और भी कई सेक्शन होते हैं, जैसे मार्केटिंग सेक्शन हुआ है ना, और भी सेक्शन होते हैं जैसे कि फील्ड का सेक्शन हुआ है ना। तो बहुत सारे सेक्शन होते हैं, कहीं पे भी आपको दे सकते हैं कि भाई आपको ये काम करना है। तो इन लोगों का ऐसा कोई पर्टिकुलर काम नहीं है कि भाई आपका सिर्फ यही पर्टिकुलर काम है जिसके लिए आपकी भर्ती हो रही है, आपको और भी काम दिए जा सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाली पोस्ट है GM के लिए, ये मेनली इसीलिए है कि जो DCCB में GM की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। GM आते नहीं हैं, आते भी हैं तो ट्रांसफ़र लेके चले जाते हैं, इस टाइप की बहुत ज़्यादा कमी कोऑपरेटिव में देखने को मिल रही है। तो उस वजह से ये भर्ती हो रही है। और अकाउंट का मेनली काम अकाउंट का रहेगा, लेकिन आपको और भी जिम्मेदारी दी सकती है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी है आपको अकाउंट से संबंधित जो भी काम मिलेगा वही आपको दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।